हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर सेकंड करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स और एक्सरसाइज है हमारी 2.2। क्वेश्चन जो है वो सेकंड है। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फॉर्म करनी है, जबकि हमें ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू हमें दी गई है। तो इससे पहले क्वेश्चन में हमें क्या कर रहा था कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती थी, उससे हम ज़ीरो निकालते थे, एक्स की वैल्यू, दो वैल्यूज़ जो होती थी, और फिर उनका जो सम होता था, सम ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल टू में माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और दूसरा होता था प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होता था वो होता था कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें जस्ट उल्टा करना है। हमें क्या दिया गया है, ये सम है और ये प्रोडक्ट है, और उसके बेस पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास 1/4 है, ये गिवन है हमें। ये किसके इक्वल हो गए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब दूसरा देखते हैं, प्रोडक्ट में हम देखते हैं -1 जो है, यह हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, वो आ जाता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या है, -1 है, और कांस्टेंट टर्म है ये, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर हम दोनों का लेते हैं यहाँ पर, अब इस माइनस को मैं लिख सकती हूँ -4 अपॉन में 4, क्योंकि इसको काट देंगे तो -1 ही आएगा, और ये हमारे बचा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इससे क्या होएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी 4 आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने में आसानी हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं नाउ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर के साथ हम 4 रखेंगे, कांस्टेंट टर्म हम -4 रख सकते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो आ जाता है -x -4। ये मैंने यहाँ से ही लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ तो 1 है, तो इसलिए यहाँ -x आया, क्योंकि ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ है, और कांस्टेंट टर्म -4। तो ये जो थी हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। अब इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। अब सेकंड में हम देखते हैं हमारे पास √3 और 1/3 है, ये सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। तो नाउ वी आर गिवन सम ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल टू में माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास √2 है ये, यहाँ पे भी हम वही लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जो प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, वो होगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म
अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जो हमारे पास ये है 1/3 आ रहा है प्रोडक्ट जो है, तो हम वही लिखते हैं यहाँ पर 1/3 इक्वल टू में कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर 1 आ रहा है, इधर √3 आ रहा है। अगर हम यहाँ पर 3 लिख दें, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई अपॉन में 3 नीचे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम हो जाएगा। तो हम वही करते हैं, 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों में इक्वल आ गया है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल बनेगा, नाउ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ से दोनों के नीचे एक्स स्क्वायर का 3x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये बन गया हमारे पास, तो -3√2x और कांस्टेंट टर्म हमारे पास 1 बन गई। तो यही ही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर 1 था, यहाँ 3 था, तो इसलिए मैंने यहाँ 3 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, क्योंकि उसके अगर 3 से 3 कट जाता है तो अगेन हमारे पास √2 आ जाता है, जो कि हमारे पास था ऑलरेडी। लेकिन नाउ अब हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम आ गया है दोनों का। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स बन गया है और ये कांस्टेंट टर्म। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास 0 एंड √5। तो हम यहाँ लिखते हैं थर्ड में, वी आर गिवन सम ऑफ द ज़ीरोज़, जो होगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ द ज़ीरो 0 है यहाँ पर, तो सेम ही होगा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास है कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारे पास प्रोडक्ट जो है √5 है हमारे पास। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर यहाँ 1 लगा देते हैं और यहाँ पे 1 लगा देते हैं, 0/1 0 के इक्वल होता है, यहाँ पर ये है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा 1 दोनों के नीचे है, तो एक्स स्क्वायर कर देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 है, दैट मीन्स कि यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता, एक्स में कोई वैल्यू नहीं आएगी। कांस्टेंट टर्म हमारे पास प्लस √5 हो जाती है। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमें चाहिए था। तो इसमें हमने क्या किया है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, जिसमें 1 और 1 दोनों ही सम ऑफ ज़ीरोज़ 1 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1 है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कैसे करते हैं इसका। पार्ट फोर्थ है ये, वी आर गिवन सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा वो भी 1 है हमारे पास, वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 1 हो गया, यहाँ पे अपॉन में 1 कर देते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारी बनेगी
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों में 1 1 है तो एक्स स्क्वायर कर देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 आ रहा है यहाँ पे तो माइनस एक्स कर देते हैं। कांस्टेंट टर्म भी 1 है। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो फॉर्म हो गया है। हमने जस्ट यहाँ पे नीचे दोनों में 1 1 पुट करा है जिससे कि ऊपर वाले वैल्यूज़ में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। इन दोनों को करेंगे तो 1 ही आएगा और इस तरह से हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर लिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं फिफ्थ पार्ट में। इसमें -1/4 जो है वो सम है, सम ऑफ द ज़ीरोज़, और 1/4 जो है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। अब इसमें हम देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है ये। वी आर गिवन सम ऑफ ज़ीरोज़, वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/4 आ रहा है हमारे पास, हाँ माइनस का 1/4 है। ये हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस से माइनस कट जाएगा ये। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी हमारे पास 1/4 है, ये कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नीचे दोनों 4 है तो यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट मीन्स खाली सिर्फ x आएगा और कांस्टेंट टर्म भी जो है हमारे पास 1 आ जाएगी। दोनों ही प्लस के होंगे। ये हमारी जो है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया है, क्योंकि यहाँ से हमने दोनों में 4 है तो दैट मीन्स 4 जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया है। यहाँ पर सिर्फ 1 है तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पे भी 1 है तो ये कांस्टेंट टर्म। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट में भी देखते हैं 4 और 1 ये जो है सम और प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट है वी आर गिवन सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ 4 आ रहा है हमारे पास, यस ये आ जाता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हमारे पास 1 है तो यहाँ 1 कर देते हैं। ये कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब नीचे 1 लगा देते हैं, यहाँ पे भी 1, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे वैल्यूज़ में। तो इस तरह से हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा वो हो जाएगा 1 तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा वो -4 हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म जो होगी वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जो हमसे पूछा गया था। तो हमें जस्ट क्या करना है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ हमें दिए गए हैं, उन्हें सिर्फ इससे कंपेयर करना है। कोशिश करना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी सेम हो और यहाँ पे भी सेम हो, उसके बाद ही हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि अगर ये वैल्यूज़ अलग होंगी तो चलेगा, बट ये जो दो वैल्यूज़ हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट एक्स ये सेम होनी चाहिए, उसके बाद ही हम आगे पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक वो फॉर्म कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।